अगर आप इस वीडियो पे अभी क्लिक नहीं करते तो आपका यूनिवर्स कुछ और ही होता। आपका जो अभी सीरीज ऑफ इवेंट चल रहा था वो कोई और ही टाइमलाइन पे जाता, और अब आप क्लिक कर दिए हो तो आपका ये डिसीजन आपके आने वाले हर डिसीजन को अफेक्ट करेगा। यही है द बटरफ्लाई इफेक्ट, एक ऐसी मिस्टीरियस कंसेप्ट जो कि हमें इस वर्ल्ड के बारे में और सोचने पे मजबूर कर देती है। इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें जानने के बाद पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, आपका हर एक एक्शन आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। एक बटरफ्लाई यानी एक तितली अगर जापान में अपना पंख हिलाती है तो उसका असर भी न्यू दिल्ली इंडिया में पड़ता है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक आम आदमी का एक्शन दुनिया के हर बड़े नेता को अफेक्ट करता है, और एक एनिमल का मूवमेंट भी आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। एक छोटी सी चींटी जो कि कन्याकुमारी में चल रही है, वो अगर राइट टर्न ले या लेफ्ट टर्न ले, वो आसाम में मौजूद एक बूढ़े इंसान के ज़िंदगी में असर करेगा। ये एक ऐसा क्रेजी थ्योरी है जो सबके बस की बात नहीं है। इस दुनिया में छोटी चीज़ कुछ नहीं होती है, हर एक चीज़ का असर होता है। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा डिसीजन कैसे आपके लाइफ को बहुत बड़े तरीके से असर करता है? मीटेरोलॉजिस्ट एड लॉरेंज 1960s में अर्थ के एटमॉस्फेयर के सिमुलेशन पे काम कर रहे थे। उनके पास 12 टाइप का डेटा था, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर एक्सेट्रा। वो कंप्यूटर से वेदर रिपोर्ट निकाले। एक टाइप का वेदर निकला, मशीन ने दिखाया सनी वेदर होगा, धूप रहेगा। देन वो अगेन टेस्ट करना चाहते थे, बट इस बार वो अपना टाइम बचाने के लिए जो डेटा का डेसिमल पॉइंट्स था उसका यूज़ नहीं किए। जैसे अगर कोई डेटा है मान लो 0.03683633, तो वो जस्ट 0.03683 लिए, और बाकी का आगे का कोई मैटर नहीं करता, इसलिए वो यूज़ नहीं किए। उसी तरह जिस तरह हम पाई का वैल्यू 3.14 तक याद रखते हैं, तो उनका जो रिजल्ट आया वो उनका होश उड़ा दिया। वेदर रिपोर्ट पूरी तरह से बदल गया, मशीन तूफान वाला वेदर दिखाने लगा। मतलब 0.487474664636 में अगर लास्ट का 36 भी हटा दिया जाए तो ये पूरी तरह से रिपोर्ट को बदल देता है। वेदर कैलकुलेशन के मामले में क्लाउडी से स्टॉर्मी वेदर हो गया। सिर्फ 0.000123 या ऐसे माइन्यूट डिफरेंस से भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ भी हर बड़ी चीज़ को अफेक्ट करती है। तो इस तरह उस टाइम एक टर्म कॉइन हुआ, बटरफ्लाई इफेक्ट। दी स्टोरी, एक लड़का था, उसको स्कूल में एक टीचर ने एक लेटर दिया, एंड वो बहुत छोटे क्लास में था, इसलिए वो तो लेटर वैसे भी पढ़ नहीं सकता था। बट टीचर ने कहा कि इस लेटर को घर जाके डायरेक्टली अपने मॉम को देना। तो उस लड़के ने लेटर को ले गया घर और मम्मी को बोला कि मम्मी, स्कूल में टीचर ने ये मुझे लेटर दिया है, आप ओपन करके बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उस लेटर को पढ़ते पढ़ते उसकी मम्मी रोने लगी, और मम्मी ने ये पढ़ के सुनाया कि उस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा एक जीनियस है, आपका बच्चा एक प्रोडिजी है, इसलिए वो हमारे स्कूल से बेटर स्कूल डिज़र्व करता है, क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर्स से बेटर टीचर वो डिज़र्व करता है। तो ये पढ़ के माँ ने उस लेटर को रख दिया और बेटे को बहुत खुशी हुई। उस लेटर से वो लड़का इंस्पायर हो गया पूरी तरह। उस लड़के का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि वो एक जीनियस है। और उस स्कूल वाले घटना के बाद उनको उनकी माँ ने ही पढ़ाया था। उसके बाद आने वाले समय में उसने बहुत मेहनत की और अनगिनत नॉलेज इकट्ठा किया और इन्वेंट किया लाइट बल्ब। ये कहानी थी थॉमस एडिसन के बारे में। बट कहानी में ट्विस्ट अब आती है जब थॉमस एडिसन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे, और एक दिन वो अपने घर के पुराने चीज़ों को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे खाली वक्त में। तो उन्हें वही लेटर मिला जो कि उनकी मॉम बहुत साल पहले उनको पढ़कर सुनाई थी। उसके बाद वो उस लेटर को देखें और उनको पता चला कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो बेटा है वो मेंटली इल है और हम इसको और स्कूल में नहीं रख सकते। ये पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे।
थॉमस एडिसन के माँ ने एक मेंटली डिफिशिएंट चाइल्ड को जीनियस ऑफ द सेंचुरी बना डाला। तो इस केस में अगर उनकी माँ उसको सपोर्ट नहीं करती, ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर बच्चा पढ़ाई में वीक हो और स्कूल से ऐसा कुछ बोल दिया जाए तब पेरेंट्स भी कंप्लेन करने लगते हैं कि हाँ टीचर आप सही है, इसको कुछ नहीं आता। बट उनकी माँ ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो फिर जो सिर्फ एक 5 मिनट का जो ये टाइम लाइन है जिसमें उन्होंने पढ़ के सुना दिया उनको कि तुम एक जीनियस हो, उसके चलते आज हम लाइट बल्ब और बहुत सारे इन्वेंशंस को एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये दूसरी कहानी है WW1, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। वो शुरू होती है सिर्फ एक गलत टर्न से। एक गाड़ी जो रोड पे जा रहा था, उसको राइट जाना था बट उसने लेफ़्ट ले लिया। सिर्फ एक टर्न से ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए कि उसके चलते WW1 हो गया। 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड, हंगेरी के प्रिंस, अपनी वाइफ के साथ घूमने निकले। तब उनके ड्राइवर ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया गलती से और वो कहीं और पहुंच गए। बट रास्ते में वो एक जगह रुक गए। बट कोइंसिडेंटली वहाँ पे उनका हेटर, जो कि पड़ोसी कंट्री सर्बिया का था, गवरिलो प्रिंसिप, उसने फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ दोनों को एक एक करके शूट कर दिया और वहीं पे उन दोनों की मौत हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रिया देश ने सर्बिया पे इसका इल्ज़ाम लगाया और ऐसे ही करते करते कुछ कंट्रीज़ इधर साथ हो गई और कुछ कंट्रीज़ उस साइड टीम फॉर्म कर लिए। उसके बाद हुआ वर्ल्ड का सबसे भयंकर लड़ाई WW1। अगर उस दिन ये नहीं हुआ होता, अगर ड्राइवर सही रास्ते पे जाता तो शायद उनकी मौत नहीं होती, क्योंकि वही उनका सिक्योरिटी पैथ था। सिर्फ एक टर्न के चलते 2 करोड़ लोगों की मौत, ये कोई आम बात नहीं है। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं, अपने कहानी का एक स्निपेट इसमें डालूं, तो अगर मैंने फर्स्ट डे जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था, उस दिन ऐसे फैक्ट टैग्स नाम फिल करके और क्रिएट न्यू चैनल पर क्लिक करके मैंने इसे क्रिएट नहीं किया होता, तो आज लाखों लोगों के सामने मैं अपना नॉलेज नहीं शेयर कर पा रहा होता। अगर उस दिन मुझे किसी रिलेटिव ने बुला दिया होता, या फिर मेरे दिमाग से चैनल का आइडिया निकल गया होता, या फिर मैंने उस टाइम क्रिएट नहीं किया होता, मेरा फोकस कहीं और चला जाता सिर्फ 1-2 इवेंट के चलते, तो इतना कुछ नहीं हुआ होता। 17 मिलियन लोग नहीं जुड़ पाए होते। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमारे लाइफ पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव असर होता है, या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होता है। हर एक चॉइस मैटर करता है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एट द बेसिक लेवल। तो इसके रिलेटेड मैं एक बहुत ही डीप चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप अभी बैठे हो और मोबाइल में मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप अपना राइट हैंड ऐसे आगे करके ऐसे हिलाओ, सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट करते हो, अपने हाथ को हिलाते हो, तो इसका असर भी इस दुनिया में पड़ता है, क्योंकि आप भी उसी एटम से बने हो जिससे ये बाकी दुनिया बनी है। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया का हर एक एटम कनेक्टेड है, एक इनविजिबल सी एनर्जी से कनेक्टेड है जिसको हम देख नहीं सकते। और साइंस जिस तरह और आगे बढ़ रही है और हम गॉड पार्टिकल और भी गहराई में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उसको जान रहे हैं, तो हमें वही रेफरेंस मिल रहा है जो कि आज से हज़ारों साल पहले लिखे गए हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारी यूनिवर्स एक फील्ड से कनेक्टेड है, एक अननोन एनर्जी से कनेक्टेड है, और क्वांटम मैकेनिक्स जिस तरह इसको एक्सप्लोर कर रहा है, वो सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के तरफ ही पॉइंट कर रही है। कभी सोचने की कोशिश करना कि इस दुनिया के बाहर क्या है, जहाँ पे ये यूनिवर्स ख़त्म हो रहा है, उसके पार क्या है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर साइंस नहीं दे सकता है, क्योंकि साइंस बना है इंसान के दिमाग से, और दिमाग एक हद तक काम करता है। हम ये नहीं सोच सकते कि इस यूनिवर्स के बाउंड्री के बाहर क्या है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसके पार आखिर है क्या, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही है वहाँ तक सोचने को जहाँ तक एटलीस्ट ये यूनिवर्स ख़त्म होता है। बट उसके पार क्या है और क्या एग्जिस्ट कर सकता है और कैसे डायमेंशंस होंगे, वो हमारे दिमाग के भी परे होंगे। बट एक डीप सी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ, तो जो लोग इनलाइटेंड होते हैं उन्हें पता होता है कि वहाँ क्या है।
पॉपुलेशन में से कुछ परसेंट लोग कभी कभी ट्रांसेंडेंटल थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं और इनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रांसेंडेंटल थॉट्स मतलब कुछ ऐसे थॉट्स जिसमें उनको ऐसी चीज़ें फील होती है जो कि इस यूनिवर्स के बाहर की लगती है। ऐसे डायमेंशंस के अनुभव होते हैं जो कि इस वर्ल्ड के बाहर के होते हैं। हम इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड और भी मिस्ट्रीज़ को आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।